तो क्लास 10th की चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 8 करना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8? अ स्टैचू ऑफ 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल। मैं आपको जो फोटो लग रही है, मैं आपको किनारे में आपको पता दिख रहा होगा पेडिस्टल क्या होता है। तो आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम, उसी पॉइंट से एक और एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल। पेडिस्टल वो होता है, देखो मैं एक बार से जो फोटो नहीं आप देख लगी होगी तो मैं आपको बताया पेडिस्टल क्या होता है। पेडिस्टल जिसके ऊपर स्टैचू खड़ा होता है उसके नीचे जो एक पार्ट होता है उसको अपन पेडिस्टल कहते हैं, वो पेडिस्टल होता है। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, मेरे पास बना देता रहूँ। मान लेते हैं ये एक पेडिस्टल है, ठीक है, ये पेडिस्टल है। इसको अपन नेम कर देते हैं इसको मान लेते हैं ए पॉइंट, इसको मान लेते हैं बी पॉइंट, ठीक है। तो क्वेश्चन ने बोला है एक स्टैचू है इस पेडिस्टल के ऊपर है, तो एक स्टैचू बना देते हैं अपन, ठीक है। ये अपन ने बना दी है स्टैचू, इसको नेम कर देते हैं अपन इसको सी पॉइंट, ठीक है। ये इसकी अपन को हाइट दी गई है, कितनी दी गई है? 1.6 मीटर। तो ये है 1.6 मीटर का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक डायग्राम अपन का बिल्कुल, हाँ, तो यहाँ तक क्लियर। फिर क्या बोला है, अब अपन को बोला फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। मतलब यहाँ से अपन का इधर पॉइंट, एक पॉइंट मान लेते हैं अपन, चलो इधर पॉइंट बना दे तो मैं आपको डायग्राम। ये यहाँ तक एक पॉइंट है, इधर मान लेते हैं अपन एक पॉइंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन है अपन का टॉप पे लिखा गया है ना। क्या लिखा? फ्रॉम द पॉइंट ऑन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, मीन्स ये 60 डिग्री है। फिर वहीं से और लिखा है फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से, इस पॉइंट को अपन डी मान लेते हैं, इसी पॉइंट से एक और एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द पेडिस्टल, वो कितना है? 45 डिग्री। तो अपन एक और बना लेते हैं इसी पॉइंट से, तो बना लेता हूँ मैं ये अपन का एक और पॉइंट। तो ये पूरा कितना था अपन का? ये था पूरा था अपन का 60 डिग्री, और ये कितना था अपन का? 45 डिग्री। तो अपन को अब क्या बताएं लास्ट में? फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल, मतलब अपन को ए बी निकालना। तो यहाँ क्या लिखना है, लिख देता हूँ, अपन को ए बी निकालना है, ठीक है। ए बी का अपन की हाइट बतानी। तो कैसे निकालेंगे? पहले अपन क्या करेंगे, पहले अपन बी ए डी ट्रायंगल उसको अपन करते हैं, ठीक है। कुछ शायद निकल आए तो क्या लिखते हैं, इन ट्रायंगल बी ए डी, ठीक है। अपने अपने पास परपेंडिकुलर अगर बेस वेस आ जाए तो अपन इसमें लगाते हैं अपन tan 45, ठीक है। ये होगा tan थीटा, क्योंकि अपन को इन्हीं दोनों से मेन काम है, इसे अपन परपेंडिकुलर और बेस ही का काम है। तो किससे आता है? tan थीटा से आता है परपेंडिकुलर और बेस का। अब थीटा कितना है अपन का? tan 45 है, tan 45 है, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना अपन का? परपेंडिकुलर है अपन का ए बी, ठीक है। ए बी है अपन का परपेंडिकुलर, और बेस कितना है अपन का? ए डी है, ठीक है। बेस है अपन का ए डी। tan 45 कितना होता है? tan 45 होता है 1। तो क्या हो जाएगा? ए बी, और ये हो जाएगा ए डी। अब जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए डी बराबर आ जाएगा ए बी का। मीन जितना मतलब ए डी की लेंथ होगी उतना ए बी का भी होगा। समझ गए ना क्या क्वेश्चन अपन का क्या है? ए डी और ए बी का क्या मतलब है कि जितना ए डी होगा उतना ए बी भी होगा। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद अपन क्या करते हैं, अब अपन लगाते हैं इन ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल सी ए डी, ठीक है। यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल सी ए डी, ठीक है। इसमें भी अपन tan थीटा ही लगाते हैं, ठीक है। लगा लेते हैं, क्या हो जाएगा? tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan कितना अपन का? tan है अपन का 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 60, ठीक है। tan 60 हो गया। अब देखो एक चीज ध्यान से समझो, जो AC है वो कैसे आया होगा? ए बी और बी सी के प्लस ही से तो आएगा, तो अपन वो भी तो लिख सकते हैं उसकी जगह। तो अपन लिख देते हैं, यहाँ पास मैं लिख देता हूँ ए बी प्लस ए सी से, ठीक है। और वो और क्या, बेस कितना है अपन का? ए डी है। यहाँ तक, हाँ यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है भैया अपन को, ठीक है। मैं एक दूसरे साइड कराता हूँ, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब अपन को पता है tan 60 कितना होता है? tan 60 होता है अपन का √3, कितना होता है? √3 होता है, ठीक है। √3 होता है इक्वल्स टू। अब एक चीज़ बताओ, अगर आप ऐसे कर देंगे, अपन ने एक चीज़ अभी निकाली, क्या निकाली थी? ए डी इक्वल्स टू ए बी हो रहा है, चाहे आप, और अपन को मेन चीज क्या करें, अपन को ए बी निकालना है। अपन को निकालना है क्यों? ए बी क्या है? हाइट ऑफ पेडिस्टल है, अपन को वो निकालना है। तो कैसे कर सकते हैं? देखो जहां जहां ए डी है यहाँ, तो अपन उसको ए बी तो लिख सकते हैं, क्योंकि ए डी और ए बी तो बराबरी हुआ ना, तो अपन तो वो लिख सकते हैं। हाँ, तो इसी तरह लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी इक्वल अपॉन कितना है? अपॉन लिखना है, अपॉन ए डी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? ए बी लिख सकते हैं,
ठीक है, ए बी लिख सकते हैं। अब √3 इंटू ए बी कर देते हैं अपन, √3 इंटू ए बी कर देते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इक्वल्स टू ए बी। और ए सी की अपन को पता है, हाइट अपन को ए सी की पता है, ठीक है। ये सॉरी, ये बी सी था, बी सी था, सॉरी 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 सॉरी, ये बी सी था, ये बी सी, ए बी प्लस बी सी था, हाँ ठीक, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई, ठीक है, ए बी प्लस बी सी था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो बी सी की अपन को हाइट दी गई, कितनी दी गई है अपन को, बी सी की अपन को हाइट दी गई है 1.6 दी गई है। अब अपन क्या करते हैं, ए बी को इस साइड ले आ देते हैं, तो कितना हो जाएगी, √3 ए बी, ये माइनस ए बी इधर हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 1.6, ठीक है। ए बी दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो क्या अंदर क्या बचेगा, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6, यही बचेगा। अब √3 माइनस 1 को क्या कहते हैं, 1.6 के नीचे ला देते हैं, तो ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1.6 √3 माइनस 1, ठीक, ये आ जाएगा। अब हम रेशनलाइज करें, क्योंकि नीचे तो रूट छोड़ नहीं सकते, तो अब रेशनलाइज कर दे। कैसे रेशनलाइज होगा, √3 + 1 का ऊपर नीचे इंटू करके, √3 + 1 का ऊपर नीचे इंटू करके, ठीक है। तो ए बी आ जाएगा अपन का, ए बी इक्वल्स टू 1.6 एज इट इज लिख दो। अब ब्रैकेट में कर देते हैं √3 + 1, नीचे आइडेंटिटी खुलेगी, कौन सी आइडेंटिटी खुलेगी, नीचे आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी खुलेगी, नीचे आइडेंटिटी खुलेगी ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो कौन क्या हो जाएगा, a² माइनस b का स्क्वायर, मीन्स √3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1.6 √3 + 1, ठीक है। √3 का स्क्वायर कितना होता है, √3 का स्क्वायर होता है 3 हो जाएगा, और -1 का -1, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2। अब इसको इससे काट देते हैं, तो क्या बचेगा अपन का, ए बी के अपन की लेंथ आराम से अपन निकाल लिए, क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू 0.8, ठीक है, और √3 + 1, यही अपन का आंसर है, निकाल लिए। बहुत ही आसानी से अपन ने हाइट ऑफ पेडिस्टल निकाल दिए।